इस देश में लाखों करोड़ों दलितों का उत्थान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के उपरांत आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे साथ में मंच पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, उनमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर जगदीश प्रसाद रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव और आसाम के प्रभारी भाई बुद्धिनाथ प्रजापति, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी भाई रोहतास कुमार जी, दूसरे हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोज कुमार शीर जी, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री किशन स्वरूप जी और दलितों की राजधानी कहने वाली आगरा की सरजमीन से चल के आए। आगरा एक ऐसा महानगर है जिसमें मैं समझता हूं, मैंने पढ़ा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आगरा महानगर से ही दलित मूवमेंट को चलाया था। शासन सत्ता तक पहुंचने के लिए जो स्थान तय किया था वो आगरा तय किया था। और याद दिला दिया भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि बाबा साहब की हत्या भी आगरा में ही है। तो ऐसे धरती से चल के आए हमारे बड़े भाई जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री सुरेंद्र कुमार पात्रे साहब, और पार्टी ने जो प्रदेश की जिम्मेदारी दी है वो भी हमारे आगरा के ही साथी हैं भाई जसवीर सोनी जी, मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री राजेश लोट साहब, और अभी साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का चेहरा देखते हैं और परिचित न होने के कारण उनकी योग्यता, उनकी क्षमता को मैं समझता हूँ कि आकलन करना मुश्किल का काम हो जाता है। अभी हमारे पिता तुल्य साथी जिनकी हमको प्रेरणा लेनी है भाई हरीश परेश जी, जिन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। मैं समझता हूँ कि जो जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में यहाँ पे मंच में बोल के गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को उनका और उनकी पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन रहेगा। तो मैं भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट होने के हैसियत से आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस जन्म ज्योति के साथ में आपने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का समर्थन करने की बात कही है, तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर जितने भी साथी लोग बैठे हैं
पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सभी अभिन्न अंग हैं, सभी पदाधिकारी हैं और मैं सबको नाम से परिचित हूँ। मैं समझता हूँ कि नाम लेंगे तो काफी समय हो जाएगा। सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने नाम ले लिया और मैं ये भी समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, घोषणा पत्र क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को देश में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसमें भी हमारे सभी वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा कर दी। क्योंकि समय भी बहुत कम है और आप लोग काफी देर से इधर बैठे हुए हैं और आज की जो बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है, इस कार्यकारिणी बैठक में सिर्फ मेरा एक उद्देश्य था कि देखिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हमारी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलेगी, बल्कि पार्टी के जो संविधान है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसके अनुसार पार्टी हमारी आगे चलेगी। कहने का मतलब यह है कि आज मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कल को पार्टी की कोर कमेटी अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी अच्छा काम करता है, पार्टी को ऊंचाई को ले जाता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नेशनल प्रेसिडेंट हो सकता है। साथियों, 1 साल हो गया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो मैंने ये सोचा कि 1 साल के बाद में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने साथियों से मिला जाए और 1 साल के अंदर कहाँ हमसे गलतियां हुई, कहाँ और जगह मुझे काम करने की जरूरत थी, हमारे लोग मुझे बताएंगे। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने इस तरह की कोई बात नहीं कही, तो मुझे संतुष्टि होती है कि 1 साल में जो भी हमने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए, मैं समझता हूं कि हमारी नेशनल कमेटी और प्रदेश की कमेटी और जिले की कमेटी शायद हमारे काम से पूरी तरह से संतुष्ट होगी। क्यों भाई, संतुष्ट है ना भाई? लोकतांत्रिक का हाथ नहीं उठाया, चलो बाद में बता दीजिएगा। आपको कागज भूल गए, हमारा तो समझ में कैसे आएगा। मेरा अनुरोध है कि जब मीटिंग में बैठे हम लोग, तो हमारा दिलो दिमाग दोनों मीटिंग में ही रहना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट होने की हैसियत से देश के 11 राज्यों में भ्रमण करने का काम किया और लोगों को जिसे हंसते थे, लोग मुझसे आज भी हंसते हैं। जब मैं आसाम का चुनाव लड़ा के आया, हमारे भाई डॉक्टर जगदीश रावत जी यहाँ पर बैठे, इनसे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और उधर पूरे पूर्वोत्तर भारत का इनको प्रभार भी दिया गया। तो मेरी इनसे जब बातचीत हुई, मैंने कहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए, तो मेरा तो हिम्मत नहीं दिख रही थी, लेकिन डॉक्टर जगदीश रावत जी ने कहा, आप अध्यक्ष जी हिम्मत जुटाइए, आसाम में कुछ मेरे परिचित लोग हैं। मैंने भी कहा कि आपके आसाम में परिचित लोग हैं, मेरी भी कई जगह रिश्तेदारी है, तो चलो आसाम चला जाए। पार्टी का पहला झंडा जो है यहाँ से 30,000 किलोमीटर आसाम में लगा। आसाम में मैं पहली बार गया, हमसे पहले भाई जगदीश रावत जी आसाम के दौरे पे गए थे और वहां से ये कहता, मैं तो कहता हूँ कि जिनको चाहे हीरा कह लीजिए, चाहे नगीना कह लीजिए, एक ऐसा हीरा निकाल के लाए। और मैंने उनको वहाँ के प्रदेश की जिम्मेदारी दी, हमारे भाई एडवोकेट बुद्धिनाथ प्रजापति जी को।
कहा कि साहब आप चिंता मत करिए, यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दीजिए कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में होगी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी 2-2.5 महीना ही चुनाव में आपकी तरफ बने हैं, 2-2.5 महीने में कैसे होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ प्रजापति जी को, एडवोकेट बुद्धिनाथ प्रजापति जी को। इन्होंने 1 महीने के अंदर पूरे असम स्टेट का संगठन खड़ा करके मुझे गुवाहाटी में बुलाकर प्रत्याशियों को सूची दी और मैंने 21 सीटों पर पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ाया। और खुशी की बात है भाई बुद्धिनाथ प्रजापति खुद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जब ये वहां से चुनाव लड़े थे तो इनके विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां थी उनके सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी भी विधानसभा में आकर हेलीकॉप्टर से उतर के प्रचार प्रसार करने का काम किया। क्योंकि पार्टी के पास सीमित संसाधन थे, इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे पार्टी के पास। लेकिन मैंने कहा, भाई डॉक्टर बुद्धिनाथ प्रजापति जी ने कहा कि मैं घबरा नहीं रहा हूं साहब, आप चुनाव कन्वेंसिंग करने के लिए इधर आए, वो हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, आप किराए की गाड़ी से दौरा करिए और आपको गांव-गांव मैंने चलूंगा। मैंने वहां पे एयरपोर्ट उतर के किराए की गाड़ी करवाई और उसको पूरे तिनसुकिया विधानसभा और वहां पे करीब 10-12 विधानसभा में दौरा कराया। और जहां पर इनको जो पार्टी चैलेंज करके गई थी कि यहाँ पर कभी-कभी कहा कि शायद इन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता वहां पे बोल गए कि चुनाव में तो मेढक भी कूदने लगते हैं। एक राष्ट्रीय नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो वहां पे बोलने गए अपने वक्तव्य में कि जब चुनाव आता है कि छोटी-छोटी कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं। तो उनके कहने में कीड़े मकोड़े उन्होंने कहा तो हमारी पार्टी ने भाई बुद्धिनाथ प्रजापति ने वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और जिन पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने हमारी पार्टी को कीड़े मकोड़े कहा था उनकी पार्टी से ज्यादा वोट भाई बुद्धिनाथ प्रजापति जी को उधर मिलने लगा। साथियों, उस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन 3 स्टेटों में पार्टी ने टारगेट किया। अभी भाई रोहतास पार्टी ने हमारा पंजाब में कार्यक्रम लगाया था और एक घोषणा कराई थी पंजाब में, और मैंने घोषणा की थी प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई या हम इस लायक बन गए तो यहाँ पर जो है दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये घोषणा हमारी पार्टी ने वहां की पंजाब के अंदर। इतने लोग पार्टियां वहां पे घबरा गई कि हम तो घोषणा करके चले आए कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कहीं ये वोट पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ ना चला जाए, उन्होंने दलित मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया। आपको शायद मालूम होना चाहिए। तो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज का तो भला पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी कर ही रही है। और एक लोगों ने जब मुझसे कहा कि कहा आप कभी-कभी जब निकलते हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिस पार्टी में मैं भी रहा हूँ, अम्बेडकरवादी पार्टी में मैं भी रहा हूँ, तो मेरी हंसी उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपकी पार्टी का क्या हाल है। तो मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि जहाँ तुम्हारी पार्टी का नामो निशान नहीं था वहाँ हमारी पार्टी में 4.5 से 5% वोट पाया है। ये हमारी पार्टी के 1 साल की उपलब्धि है। पार्टी 1 साल 2 साल में नहीं खड़ी होती है, 10 साल लग जाते हैं पार्टी को खड़ा करने के लिए। जिस तेजी के साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और जिस सीमित संसाधनों से, हमारे पास तो कोई धरना सेट भी नहीं, हमारे पास कोई बड़े-बड़े फाइनेंशियल भी नहीं है, हम तो 10-20 रुपया मांग कर समाज से पार्टी को चलाने का काम करते हैं। तो जिस तेजी के साथ में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपना जनाधार पूरे देश के अंदर बढ़ाया है, मैं ऐसा अपने पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब दूसरा संविधान के हिसाब से आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदला जाएगा, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेंजिंग होगी। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बनेगा
इस लायक हम पार्टी को बना के जाएंगे और जाएंगे कहीं नहीं रहेंगे यही पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनकर काम करेंगे। लेकिन जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा इस पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरवाजे पर तमाम राष्ट्रीय पार्टियां दस्तक देंगी, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हमारे लिए आएंगी। एक मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं साथियों कि देखिए जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसको काम करना है, अगर आपको दिल्ली के कार्यक्रम में आना था तो चाहे आप पैसेंजर ट्रेन से आते, चाहे बस से आते, चाहे गाड़ी करके आते या किराए की गाड़ी करके आते, अगर मन में आपने ठान लिया कि नहीं मुझको जाना ही करना है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आते। अगर आपके मन में ये शंका होगी कि चलिए कोई न कोई बहाना बना लेंगे तो माफ करना कि इतना बड़ा परिवार लोगों का होता है, कहीं कहीं कोई न कोई ड्यूटी होती रहती है। अगर तुमको बहाना ही बनाना है तो कोई इतना बड़ा फैमिली है, इतने बड़े समाज है, तो आप बता देंगे कि मैं फलाने गांव में एक एक्सीडेंट हो गया तो मैं वहां चला गया तो इसलिए साथ नहीं आ रहा। देखिए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं कि ये पार्टी ये पूरा हमारा एक परिवार है। अगर हमारे किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के ऊपर कोई वास्तव में दैनिक आपदा आती है तो एक परिवार की हैसियत से हम सबको उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन साथियों, जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता केवल बहाने बनाने का काम करे कि आज हमारे यहाँ ये काम हो गया तो मैं इसलिए काम नहीं कर पाया, तो मैं समझता हूँ कि अपने नेशनल कमेटी के लोगों से, प्रदेश कमेटी के लोगों से ऐसे पदाधिकारी को फिर आप अगर पद पे रखेंगे तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। जिसको बहाने बनाना है तो वो शायद बहाने बनाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने भाई प्रजापति जी ने आसाम में दूसरे दिन हमारी कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसी दिन हमारा फ्लाइट था, घर से मैं निकलने वाला था और हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई। मैंने सोशल मीडिया में डाला था, उसी दिन घर से जैसे कपड़े पहन के निकलने वाला था, गाड़ी बैठने वाला था, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। लेकिन घर वालों ने कहा कि आप जिस मिशन के लिए जा रहे हैं, जिस मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, उन्होंने तमाम हम लोगों के डाली निकाल दी, फल फूट गई। अब जाना तो सबको एक एक की दुनिया से है, अब वो चली गई तो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन जिस मिशन के लिए आप जा रहे हैं उस मिशन के लिए आप जाइए। दादी जी का अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। मैंने उनकी बॉडी को उनके चरण छू के हाथ जोड़ के उनकी दिवंगत आत्मा के लिए साथ ईश्वर से प्रार्थना करके, कुदरत से प्रार्थना करके और हम उनका अंतिम संस्कार नहीं कराया, पार्टी के काम से आसाम चले गए। आप सभी लोगों को मालूम है ग्रुप में भी डाला। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ अगर वास्तव में कोई ऐसी ड्यूटी हो जाती तो हार्ट में लगती है, दिल से लगती है, आप शेयर करिए इसको। पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी दिन आपके घर पे आकर दुख सुख बांटने के लिए वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर खाली बहाना करना है कि नहीं साहब आज हमारे दादी की दादी, नाती की नाती, उनके फिर उनकी नाती, फिर उनके साले, फिर उनके बहन हुई, उनके यहाँ कोई खत्म हो गया साहब, और लास्ट में पूछे कि हाँ आप कहाँ? पैसा मैं नहीं गया लेकिन मेरे परिवार के लोग गए। ऐसे भी लोगों से, कुछ लोगों से हमारी बातचीत होती है। इसलिए साथियों आज मंच में आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिखाई पड़ रही है। जब हमने घोषणा की थी, जब पार्टी ने अपना दिवस बनाया था, वो और चेहरे थे, आज ये और चेहरे हैं। आज जो चेहरे हैं ये काम करने वाले चेहरे थे। उस दिन जो बैठे थे वो काम करने वाले चेहरे नहीं थे, वो केवल अपना वैभव बनाने के लिए बैठे थे। मैं जिन्हें कहा कि जब मैं राष्ट्रीय पार्टी जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा वही मेरी नेशनल कमेटी में शामिल होगा। नहीं तो जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ऐसे भी पदाधिकारियों को, किसी के घर का कोई बेटा IPS है, कोई की बहू IPS है, कोई खुद IPS है, इंजीनियर डॉक्टर होकर
रिटायर हुआ है तो मैं उनकी प्रतिष्ठा ठीक होगा, मैं सम्मान करूंगा, उनसे मान कर सकूंगा, लेकिन उनको पार्टी की कदापि जिम्मेदारी में कभी भी नहीं दूंगा। हमारा जो साइकिल से चलता है कार्यकर्ता और उसके अंदर लगन है, तो मोटरसाइकिल से भी चलता है कार्यकर्ता, तो पूरे जिले में घूम के पार्टी का काम करता है। और जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां खड़ी हैं, 10-20 नंबर है, और वो घर से ही नहीं निकलना चाहते हैं, तो हमें अपने साइकिल वाले कार्यकर्ता का उनका सम्मान करना है। हमको उनको पार्टी और भीड़ वाले कारों वाले कार्यकर्ताओं का उनको केवल मार्गदर्शन लेना है उनके समय पे, लेकिन उनके कहने पर ना तो उनको पार्टी का में पदाधिकारी बनाना है, ना ही पार्टी के कोई जिम्मेदार साथी उनके दरवाजे पे जाके दस्तक देने का भी काम करे। ये मैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के हैसियत से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा साथियों, ये तो पार्टी की उपलब्धियां आपको जो 1 साल में थी मैंने आपको बताई। अब हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश और पंजाब। पंजाब के प्रभारी भाई रोहतास कुमार जी यहाँ पर बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं भाई प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, भाई हमारे किशन स्वरूप साहब जो हमारी पार्टी के नेशनल कोषाध्यक्ष हैं, और एक्चुअल में जो काम करते हैं सारा ये सिस्टम मैनेज करना, सब कुछ करना यही करते हैं। हमको तो कुछ मालूम नहीं रहता कि कहाँ पे क्या कैसे मंच लगेगा, कैसे फ्लैक्स बनेगा, क्या करें, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। सारे हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे रहते हैं, और कभी इनको चेष्टा नहीं रहती है कि मैं कभी जो है सामने आकर जो है समाज या पार्टी के लोगों के सामने अपना चेहरा बड़ा करने का काम करूँ। तो मेरे को धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी की यूनिट की तरफ से, इनका पूरा धन्यवाद है। दूसरा साथियों, जब पंजाब और उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है चुनाव लड़ने के लिए, उधर चंडीगढ़ में भी कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो उधर मेरा दौरा था पंजाब और चंडीगढ़, मैंने कई जिलों में उधर दौरा कराया रोहतास कुमार जी ने, तो वहाँ भी हमने प्रत्याशी, पार्टी ने प्रत्याशी चिन्हित किए हैं। आप ये समझिए आज की तारीख में जब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने 1 साल में काम कर दिया है, तो दूसरी पार्टी में 10 साल में भी नहीं कर पाए। आज समय आएगा तो मैं सारे बच्चे खोल दूंगा आप लोगों के सामने। आज बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हमसे मीटिंग करने के लिए तैयार है, और मेरा सिर्फ उनसे एक बात का ही कहना है कि हम किसी भी तरीके से अपनी विचारधारा से भटक नहीं सकते हैं। पार्टी अगर आप हमारी विचारधारा से समझौता करेंगे तो पार्टी निश्चित तौर पे आपके साथ में तो इधर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में जैसे ना तो मेरे पास, जैसे साहब कहा करते थे मनी, मीडिया और माफिया, तो ना तो मेरे पास मनी है, ना हमारे भाई लोग तो बैठे हैं मीडिया के अपने लोग हैं, मीडिया भी हमारा साथ नहीं देती। तो हम लोगों ने ये निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि गांव-गांव जाकर अपना धीरे-धीरे संगठन बनाइए, और ये नहीं कि चौराहे पे खड़े हो गए 100-200 लोग, अभी इतने लोग बैठे हैं, अभी चलिए चौराहे पे खड़े हो जाइए चल के, और कहीं प्रोटेस्ट करने लगे ऑटोमेटिक मीडिया आ जाएगी। अगर मीडिया आएगी तो गलत प्रोटेस्ट करोगे तो 10-20 लोग जेल में चले जाएंगे। तो हमको अपने साथियों को, अपने पदाधिकारियों को किसी भी तरीका से हिदायत देनी चाहिए कि वो संविधान विरोधी काम करें, क्योंकि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसी भी कीमत पर इस देश में अपने संविधान को बचा लें। आज जो देश में हालात चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ स्टार्ट करके मेरे भाइयों, आज जो देश के हालात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि जब तुम्हारा संविधान नहीं बचेगा, तुम्हारा वोट का पावर छिन जाएगा, तो इस देश में
जो 85% लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, उनकी जिंदगी फिर जानवरों से भी बदतर हो जाएगी। कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे आना तो छोड़ दो, तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं को हमें देश से उखाड़ कर फेंकना है, और ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी मनुवादी पार्टी को देश से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमें अगर किसी से समझौता भी करना पड़े तो हमारी पार्टी साहस उसको स्वीकार करने की। हमारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में नवंबर के महीने में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने जो अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है, हमारी कितनी तैयारी है चुनाव लड़ने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी रैलियां करेगी, बड़े सम्मेलन करेगी, और वहां जब सम्मेलन करेगी तो वही हम पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा करेंगे। तो पहला कार्यक्रम आगरा से हम शुरुआत करेंगे। आगरा में 28 नवंबर को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेगी। अध्यक्ष जी, आपकी सहमति है? आप खड़े होकर बताएं पहले। नहीं, सबके सामने बताओ ना। 28 नवंबर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक हफ्ता पहले डिस्कस किया था, जब आगरा दौरे पर थे। उस समय डिस्कस करके 28 तारीख दे दी थी, और आगरा में विशाल जनसभा को संबोधित पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन जी हैं, ये भी आगरा पे हैं, और आगरा को भीड़ इकट्ठा करने में आपकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहती है। आप भी आश्वस्त करिए, सदन है ये हमारा सदन बैठा हुआ है, आप आश्वस्त करिए, ऐसी बात सुन लेंगे। पार्टी की बातचीत नहीं थी, अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध किया था कि हम पार्टी की लॉन्चिंग आगरा में करें, लेकिन नेशनल कमेटी की जो सच संस्था तो हमेशा पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय प्रयास करता रहता हूँ। ज्यादा हमारे आगरा जो भी राजधानी है, समाज पार्टी का 28 को कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। चलिए, आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से धन्यवाद। और दूसरा जो हमारा, हमने कुछ मंडल वाइज कार्यक्रम तय किए हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और हमको उधर दूसरे स्टेट पंजाब में भी जाना है, चंडीगढ़ में भी जाना है, 3 स्टेटों को उधर विजिट किया है। तो दूसरा जो है हमारे ये अमरोहा के प्रत्याशी हैं, आप आ जाइए मंच पे। क्या नाम आपका? अकरम भाई ये चुनाव भी लड़ेंगे, और मुरादाबाद और बरेली मंडल का जो हमारा पार्टी का कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, तो वो अमरोहा में रखा जाएगा, और इसकी डेट जो है वो 21 तारीख है। इसकी डेट जो रखी गई वो 21 नवंबर रखी गई है, और 21 नवंबर को देखिए, जो भी यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं ये पूरे देश से आए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ये बड़ा कार्यक्रम होगा तो उत्तर प्रदेश के लोग तो उस कार्यक्रम में जरूर जो हमारे पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, चाहे वो कार्यक्रम आगरा में हो चाहे अमरोहा हो। बाकी वहाँ आम जनता जो है वो ये निकालने का काम करेंगे, और इनको उधर का पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है कैंडिडेट भी आज घोषित करती है, इनके नेतृत्व में उधर जो है। तीसरा हमारा जो पूर्वांचल बसता है, क्योंकि पूर्वांचल में पार्टी का नंबर 2 का पद है। पूर्वांचल के पास में डॉक्टर जगदीश कामत जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भाई परमानंद गौतम जी आप आ जाइए। परमानंद गौतम जी सीएल विधानसभा है ना, सीएल विधानसभा पड़ती है बलिया में, ये अपनी तैयारी उधर से कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इनको भी आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी कैंडिडेट घोषित करती है, और आपने जो है सबसे पहले अपना कार्यक्रम पूर्वांचल से शुरू होगा। इनकी तारीख 14 तारीख रखी गई है। 14 तारीख को बलिया में कार्यक्रम होगा, जिसमें आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे, वो केवल पदाधिकारी शामिल रहेंगे। बाकी आपके जनपद के
जो समर्थक लोग हैं वो शामिल रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम है 14 तारीख को बलिया में रखा गया है। तो ये 3 कार्यक्रम आज घोषित हो गए हैं। अब झांसी और चित्रकूट मंडल बनता है। तो यहाँ पे हमारे राम बाबू वर्मा जी बैठे हैं, चले गए थे। अच्छा, उनकी ट्रेन थी, तो अभी फिलहाल हमने इस तरह से कार्यक्रम बनाया, झांसी चित्रकूट मंडल का भी बनाया है, वो भी घोषित हो जाएगा। दूसरा इधर आपका लखनऊ और कानपुर का जो मंडलों का कार्यक्रम है वो लखनऊ में हम करेंगे, और फैजाबाद देवी पाटन मंडल और बस्ती मंडल, ये 3 मंडलों का कार्यक्रम जो है वो फैजाबाद में करेंगे। और उसके बाद में बनारस और मिर्जापुर मंडल का जो कार्यक्रम है वो हम मिर्जापुर में करेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल निराश मत होइए, पार्टी की पूरी तैयारी है। जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो लोग आपको कह रहे हैं कि क्या बना रहे हो, जब आपके कार्यक्रम होंगे, आपके प्रत्याशी 43 के चुनाव में लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वही लोग आपके सम्मान देने का भी काम करेंगे। दूसरा साथियों, एक मेरा अनुरोध है अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, कि देखिए हम लोग देश को बदलने निकले। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा जो नेशनल कमेटी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिले कमेटी के पदाधिकारी हो, ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे जो मैनिफेस्टो में है, हर पदाधिकारी सरलता से, सरल स्वभाव से, एक तो अपनी भाषा शैली का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर गुस्सा का सबसे पहले कंट्रोल करेंगे कि किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी को गुस्सा नहीं करेंगे। अगर कोई पदाधिकारी आपके ऊपर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात सुनिए, उसकी बात जेन्युइन है, उसको तुमसे लगन है, हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियों को वो बताना चाहता हो और आप उसे सुनना ना चाहते हैं। तो छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी से हाथ मिलाएंगे, सभी की बात सुनेंगे, और किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता से आप किसी भी प्रकार से आप उनका विरोध नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे। और अगर आपको लगता है कि दूसरी पार्टी का प्रोजेक्ट किया हुआ पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, केवल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहाँ आप जांच करेंगे, फिर उसको पार्टी में पदाधिकारी कार्यकर्ता से छोड़ दो, उसको तुरंत पार्टी से बाहर करने का भी आप काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें हो गई हैं, और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत दूर से चल के इधर आज राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं। खाना नीचे बना हुआ है, पार्टी की जो व्यवस्था है उसको समाज स्वीकार कर लें। अब मैं किशन स्वरूप साहब से अनुरोध करूंगा कि पार्टी का कुछ शपथ दिलाते हैं हम लोग, वो शपथ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय को साथ देते हैं, श्री किशन स्वरूप साहब वो दिलाएंगे। उसके बाद भी पार्टी का कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और ये अनुरोध किया जाएगा कि जिस तरह से आप लोग अपने अपने संसाधनों से इधर आए कार्यक्रम में, उसी संसाधन